हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें की थी प्रतिशत में, है ना। अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो जरूर आपको पता होगा, नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आगे हमें ये क्लास कंटिन्यू करना है। आज हम प्रतिशत के भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, ये तो आप सामने देख ही रहे हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में भी, पिछले क्लास में भी बताई थी कुछ कुछ चीजें इसके बारे में। और आज हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, कैसे अपने प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, उस पर बात करेंगे। किस तरह से हमें इन एप्लीकेशन को अपने क्वेश्चंस में लगाना है, ठीक है। और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। resclasses.in हमारी वेबसाइट है, ये आपको पता है। वहां पर हमारी क्विज़ेस मिलती हैं, सारी क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस से रिलेटेड डेटा मिलेगा, और फिर इन वीडियो क्लासेस के लिंक भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको बेसिकली तो resclasses.in विजिट करना है, जहां से आपको सीक्वेंस में सारी चीजें मिल जाएंगी लगी हुई, क्लास वाइज, ठीक है, जैसे कि क्लासेस होनी चाहिए। और कंटेंट पर काम चल रहा है, धीरे धीरे उस पर सारा कंटेंट आपका अपलोड हो जाएगा, जो आपके किसी भी एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। वो आपका एसएससी हो सकता है, आपका क्लैट एग्जाम हो सकता है, CLAT लॉ के लिए, सीईटी महाराष्ट्र हो सकता है, सीईटी कॉमन जो आपका एग्जाम चलता है सबके सारा, वो सबके लिए तैयारी हो सकती है। एसएससी CGL के लिए ये सारी क्लासेस आपके बेनिफिशियल होंगी। बैंकिंग के एग्जाम के लिए क्लासेस आपके बेनिफिट देंगी, है ना। LIC के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बेनिफिट देंगे। या आप कोई प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं तो कंपनी के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ एंट्रेंस होते हैं, कंपनी अपना एग्जाम लेती है, एप्टीट्यूड एग्जाम लेती है, उसमें ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली हैं। मतलब हर एग्जाम में आपको ये लाभ पहुंचाएंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? एप्टीट्यूड एग्जाम होता है ना। तो ये हम बेसिकली आपको क्या पढ़ा रहे हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक जो आपका एप्टीट्यूड है वो हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी में इसका नाम जानना चाहते हो, हिंदी में वैसे नाम लिया बहुत कम जाता है, संख्यात्मक अभियोक्ता, ठीक है। तो भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब 50%। और अगर 50% आपको मिल रहा है प्रश्न में, तो उसको आपको 1/2, बस आपको ऐसे ही समझना है। बाकी कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं, ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है, अभी भी थोड़ी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपको ये ऐसे ही याद होना चाहिए। मतलब अगर आपको 1/3 को प्रतिशत में लिखना है तो आप लिखोगे 33.33% या 33.33%। अगर लिखा हुआ आ रहा है और आपको प्रश्न को हल करना है तो तुरंत उसको आप 1/3 लिख लोगे। और ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है प्रश्न के अंदर 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% भी अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको सीधे डायरेक्ट क्या लिखना है, उसको भिन्न में 1/3 लिखना है। फिर आगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%, ऐसे याद रखना है ना। कहीं कहीं हमें 25% लिख के सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें आसान हो रहा है तो सीधे लिखेंगे, नहीं तो 1/4 लिखना है। 20% 1/5, 1/5 मतलब 20%, ठीक है। अब देखिए 1/6, 1/6 16.66% होता है। 16.666, इसको हम क्या लिख देते हैं, 16.67% लिखा हुआ मिल सकता है हमें। 16.66% मिल सकता है, या क्या लिखा हुआ मिल सकता है प्रश्न में हमें, 16 सही 1/6% भी मिल सकता है। तो अगर ये मिल जाए या ये मिल जाए या ये मिल जाए, हमें उसको भिन्न में क्या लिखना है, 1/6 लिखना है। ऐसे आपको याद रखना है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्या करेगा, आपके क्वेश्चन को हल करने के, प्रश्न को हल करने के समय को बहुत कम कर देगा, अगर आप इसको एज इट इज समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। 14.28% भिन्न मतलब 1/7। 1/7 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो मतलब 14.28%, ठीक है।
और कैसे मिल सकता है आपको ये, बिल्कुल ये भी बताएंगे आपको। तो 1/7 मतलब ये 14 सही 1/7 ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, प्रतिशत 14 सही 1/7। सही बोल रहा हूं मैं क्या 1/7? देखो मैं बताता हूँ, हो सकता है यहाँ गलती हो गई हो, तो एक बार मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे 1/7 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिखोगे, 100 से गुणा करोगे, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब क्या करोगे आप, 7 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 2/7, 1/7 नहीं कितना 2/7, वही मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे मिल सकता है आपको, 14 सही 2/7 प्रतिशत मिलेगा। अगर 14 सही 2/7 प्रतिशत मिल रहा है तो भी उसको आपको 1/7 लिखना है। वैसे ज्यादातर आपको ये डेसिमल में मिलेगा, 14.28 प्रतिशत, ठीक है। 1/8 मतलब 12.5, 12.5 मतलब 1/8, ठीक है। 1/9 11.11 प्रतिशत, 11.11 प्रतिशत मीन्स 1/9। और कैसे मिल सकता है आपको, 11 सही 1/9 प्रतिशत करके भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10%, 1/11 9.09 प्रतिशत। और कैसे मिल सकता है आपको, 9 सही 1/11 भी आपको ये अगर मिल रहा है प्रतिशत में लिखा हुआ तो उसको आपको क्या लिखना है, 1/11 लिखना है। कैसे इनका प्रयोग होगा आगे हम बात करेंगे, बिल्कुल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, अभ्यास प्रश्न भी हम यहाँ करेंगे। 1/12 मतलब 8.33 प्रतिशत, 8.33 प्रतिशत मतलब 1/12। और कैसे मिल सकता है आपको ये, 8 सही 1/3 प्रतिशत भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जैसे ही 8 सही 1/3 प्रतिशत मिलेगा तो आप ऐसे मत करना शुरू करना 3 8 24 और 25/3 गुणा 100 ना, इसको 8 सही 1/3 प्रतिशत को आपको 1/12 बिल्कुल सीधे लिखना है, ठीक है। 6.69 प्रतिशत नहीं, ये मिसप्रिंट है, ये 6 दशमलव नहीं है, ये 7.69 प्रतिशत है बच्चों, ठीक है, 7.69%, 1/13, 1/13 मतलब 7.96% या 7.96% ऐसे भी मिल सकता है आपको 7.7%। तो अभी उसको आपको सीधे 1/13 लिखना है, इसको भी करके देख लो। मतलब अगर ऐसे मिल जाए, ऐसे कैसे मिलेगा, ऐसे प्रतिशत होना चाहिए। तो 1/13 गुणा 100, 100 से भाग करोगे तो 13 सत्ते 91, बचेगा कितना 9 0, 13 छन 78। तो अभी तो डेसिमल लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो सीधे सीधे कितना होगा 9/13, 7 सही 9/13 प्रतिशत, ऐसे भी मिल सकता है। तो 7 सही 9/13 मिल रहा है तो अभी आपको क्या लिखना है, 1/13 ही लिखना है, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपको ये मिलने वाला क्या मिलने वाला है, दशमलव में मिलने वाला है। ये हटा दो नहीं तो हौच पौच हो जाएगा आपके पेज पर। और यहां पर मैं आपको ये भी लिख दूं कि और क्या मिल सकता है आपको, 7 सही 9/13 प्रतिशत, तो अभी आपको 1/13 लिखना है। 1/14 7.14 प्रतिशत, 7.14 मतलब 1/14। ये ऐसे भी समझ सकते हो 1/7 का आधा है 1/14, तो इसलिए 14.28 का आधा है 7.14। 1/15 1/5 का 1/3 भाग है, तो 20 को 3 से भाग करोगे तो 6.67 प्रतिशत आएगा। और ऐसे भी हो सकता है 6 सही 1/6 प्रतिशत भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसका भी मतलब क्या है 1/15 ही आपको लिखना है। 1/16 1/8 का आधा है, 1/8 का गया ये गया, तो इसलिए 12.5 का आधा 6.25 प्रतिशत। इतने आप अगर याद कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम जर्नी, जो आपकी कंपटीशन जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है ना, पूरी यात्रा आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इस पर काम जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, वहां से मैं आपको और आइडिया दूंगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए।
400 का 25% ज्ञात कीजिए। तो 400 का 25%, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 1/4 भाग, और 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 100। बस इसका आंसर आ गया। 1200 का 37.5%। अभी 37.5% तो पिछले पेज पे बताया नहीं सर, ये क्या आ गया? अरे भाई सुन लो, ध्यान से सुनो, 37.5%, लेकिन मैंने आपको 12.5% तो बताया ना। 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है, और 12.5 गुणा 3 करोगे तो क्या आएगा, 37.5 आएगा। 12 मैं देखो आराम से बता रहा हूं, लेकिन ये आपको ऐसे लिख के देखना रखना नहीं है, आपको सीधे कैलकुलेशन दिमाग में नहीं चाहिए। 12.5 गुणा 3 मतलब 37.5, तो इसका मतलब ये 1/8 है, तो 1/8 गुणा 3 हो गया, यानी कि 3/8 हो गया, बस, है ना। तो अभी आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, 3/8 गुणा 1200। अभी 8 से कर लो भाग, 8 से ये 15 बार जाता है, 120 और एक जीरो और है, तो 15 45, 450 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा, बस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन ये सीधे आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए। 12.5 का 3 गुना है 37.5, और 12.5 होता है 1/8, मतलब 3/8 गुणा 1200, ओरल कर लोगे, ठीक है। 400 का 25, अच्छा तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, तो हो चुका है, 100 आ गया इसका आंसर। 840 का, अभी देखो फिर से 83.33%, देखते ही घबराहट शुरू हो जाएगी दिल में, ये क्या नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वाले स्लाइड पर काम किया हो, जो मैंने आपको अभी पिछली जो बताया है प्रतिशत, है ना, भिन्न भिन्न प्रतिशत, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो थोड़ा मैं आइडिया देता हूं कैसे सोच सकते हो। 16 पंजे 80 होता है ना, सबको ही पता है। 17 पंजे 85 होता है, मतलब 16 और 17 के बीच की बात हो रही है। 16-17 के बीच में हमारे पास है 16.67%, और वो क्या होता है, 1/6 होता है। अब देख लो, 16 पंजे 80 और 6 पंजे 30, मतलब 83.3, तो क्लियर हो गया पिक्चर, यानी कि 1/6 की बात हो रही है। तो इसका 5 गुना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5/6 हो गया। 5/6 गुणा 840, और 6 से ये 14 बार जाता है, 1484 होता है, तो 140 गुणा 5, ये हो जाएगा आपको 14 पंजे 70, 700 उत्तर आ जाएगा। 2800 का 42.84%, फिर से कहानी, ये क्या है। लेकिन अगर मुझे पता है 14.28% तो मुझे पता है ना, हमने देखा है अभी पिछली स्लाइड पर, कितना था, 1/7 है, और 14 तिया 42 होता है, और 28 तिया 84 होता है, मतलब इसका 3 गुना है। 14.28 का ये 3 गुना है, और 3 गुना है तो वो 1/7 है, तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो 3/7 गुणा 2800, 7 चौक 28, 400 ये आ गया कट करने के बाद, और 4 तिया 1200, उत्तर आपका ये मिल जाएगा, है ना। कितना आसान है। 2200 का 18.18%। अब फिर से कहानी वही है, अरे भाई 909 को ध्यान रखो ना, 909% क्या होता है, 1/11 होता है, और इसका ये दुगना है, यानी कि 2/11 गुणा 2200, हो गया ना आसान। 11 से 2 बार, 200 दूनी 400, ये आपका उत्तर आ गया है ना। तो ये अलग से था, इसको इससे मत जोड़ देना समझाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आई हैं, इस पर फिर से प्रैक्टिस कीजिए, अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए, है ना, डबल ट्रिपल करके देखिए, जो हमने लास्ट पेज पर आपको ये लिखे हैं कुछ मान, इनका डबल ट्रिपल करके सोचिए, उनकी फिर से एक टेबल बना लीजिए। ये टेबल मैंने दे दी, अब इसका डबल करके आप अपनी टेबल बनाइए। मतलब ये अगर 2/3 होगा तो 66.67% आ जाएगा, है ना। 3/4 होगा तो 75% आ जाएगा। अगर 2/5 होगा 40 हो जाएगा, 3/5 होगा 60% हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका 2/2 से करोगे तो 1/3 ही आएगा, 1/3 की बात तो हो चुकी है, इसका याद आए। 2/7 है तो 28.56 आ जाएगा, समझ रहे ना। 3/8 है तो 37.5 आ गया। 5/8 है तो 62.5% हो गया। 2/9 है तो 3/9 है तो 3/9 तो 1/3 ही हुआ, है ना। 4/9 है तो 44.44% हो जाएगा। तो ऐसे अपनी टेबल बना सकते हो आप लोग, और आसान करने के लिए।
ठीक है, लेकिन अगर माइंड से कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, फिर वो जल्दी काम करता है एग्जाम के अंदर। चलिए, पंकज अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है और उसके पास कुल 18,000 रुपए हैं, उसने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए? तो कुल में से 20%, सॉरी बेटा, 20% पता है मुझे कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 गुणा 1800, बस 18,000, 1800 नहीं 18,000 है, 1 0 मैंने भी एक्स्ट्रा लगा दिया, 18,000। तो अभी कितना आ जाएगा ये, 36 पंजे 180, 36 और 2 0 ही होगा तो 3600 आ गया, बस इतना सा काम। ठीक है, पंकज अपने मासिक वेतन पर 20% और भोजन पर 10% खर्च करता है, तो कुल मिलाकर 30% उसने खर्च कर दिया। 30% का मतलब 3/10 लिख दो ना, 1 0 से 1 0 तो कट ही गया, और कितना, 1,20,000 उसका पास कुल धन है, और 1 0 ये भी कटेगा, तो 12 36,000 रुपए उसने खर्च किए कुल मिलाकर। ठीक है, राजीव ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए और विनीत ने 800 में से 640 अंक प्राप्त किए। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बेस कॉन्सेप्ट बताया था, आधार, है ना, तो यहां पर 480 600 में से, तो आधार क्या हो गया, 600 हो गया, और 480 अंक प्राप्त किए किसने, राजीव ने, आर से लिख दिया। विनीत ने बी से लिखा 640 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, 800 में से। अभी देखो यहां पर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आधार अलग अलग है, ये 600 है और 800 है, आधार समान होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए, तभी हम प्रतिशत का यूज करते हैं। प्रतिशत में तो क्या होता है, प्रतिशत में तो आधार 100 ही होता है, ये हमने पिछली क्लास में आपको ठीक से बताई है ये बात। प्रतिशत मतलब आधार कितना है, 100, तो इसको प्रतिशत, अब ये किसमें, भिन्न में लिखा हुआ है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, हमें पता है ये बात, है ना, 100 से गुणा कर दो इसको। अभी 2 0 से 2 0 तो ये जाएंगे, 6 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 80% मार्क्स इसने लिए, ये भी 2 0 से 2 जाएंगे, 8 से ये 8 बार, चलो दोनों ने बराबर प्रतिशत लिया है, तो कोई भी बेहतर नहीं है एक दूसरे से, है ना, आपस मतलब प्रदर्शन तो बेहतर है, 80% है, लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में करोगे तो दोनों क्या है, समान है, और अगर ये कोई ज्यादा हो जाता तो वो बेहतर हो जाता। तो प्रतिशत में बदलने के बाद, यानी कि हम इसको सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आए 100 पर, तो हमें ये पता चला, नहीं तो ऐसे 640 इसके ज्यादा दिख रहे थे, उसके 480 कम दिख रहे थे, लेकिन उनके बेस भी डिफरेंट थे, तो हम सेम बेस पर ले आए। ठीक है, 100 के, इसी को प्रतिशत बोलते हैं, और प्रतिशत इसलिए यूज होता है सारी जगह, जिससे हम अगर हमें कंपेयर करना है तो कॉमनली हम कंपेयर कर पाए एक आधार पर लाकर। एक फुटबॉल टीम ने 24 मैच खेले, टीम ने 8 मैच जीते और 4 मैच हारे, 12 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। तो टीम ने 24 मैच खेले जिसमें 8 जीते, 4 मैच हारे, 8 4 12 और 12 ड्रॉ पर खत्म हुए, 24 होगा, ठीक है, ओके। तो टीम कुल मैचों में से कितने प्रतिशत मैच हारी, हारी क्या होगा, भाग होगा, कुल मैच कितने थे, 24 में से, बस, और इसको देखोगे तो 1/6 आ गया। अब गुणा 100 लिखना हो तो लिख लो, लेकिन मुझे तो पता है कि 1/6 मेरा 16.67% आएगा, अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो भी, तो तभी तो मैं कहता हूं कि हमारा काम फास्ट हो जाएगा। और 4/24 और 1/6 भी लिखने की जरूरत क्या है, सीधे पता है मुझे 4/24 1/6 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, मतलब 16.66%, तो मैं तो सीधे क्या करूंगा, आंसर मार्क करूंगा। मैं क्यों पेन चलाकर अपना 2 सेकंड या 3 सेकंड भी खराब करूंगा, ठीक है, और पेन चलाने में 2-3 सेकंड खराब नहीं होते हैं, कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाते हैं। तो जहां हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा तो वहां सीधे हम मार्क करेंगे अपने ऑप्शन पर। तो देखिए, ये इतने क्वेश्चंस हमने किए, अगली क्लास में हम प्रतिशत कमी और वृद्धि पर बात करेंगे और भी चीजें सीखेंगे। तो जल्द क्लास के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, न्यू चैनल है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, साथ में हमने जो वेबसाइट बताई है वहां जाकर विजिट कीजिए, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी जैसे आप इसे विजिट करेंगे। अभी देखिए इस पर भी काम चल रहा है, धीरे धीरे यहाँ भी डाटा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, resclasses.in, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।